Yes. Today it's class 8 topic is crop production and management. Okay, so today we will start with the class 8 science and the very first chapter is crop production and management. So now we're going to start. As you all know, every organism, आप अपने आसपास जितने भी organisms देखते हो, every organism needs food. उसको खाना चाहिए है. अब खाना क्यों चाहिए? Why they require food? For their growth, उनको बड़ा होना है. They have to grow. दे हैव टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए उनको चाहिए है. अब फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, अगर हम एक छोटा सा सीड को हम सो करते हैं, आप उसको डेली वाटर देते हैं, ठीक है, सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, आफ्टर सम टाइम वो सैपलिंग्स बन जाता है, सैपलिंग के बाद इट टर्न्स इनटू अ स्मॉल प्लांट, देन अगेन इट ग्रोज, सो अल्टीमेटली वो ग्रो कर रहा है. सो ऑब्वियसली उसको हमने क्या दिया, हमने उसको वाटर दिया, हमने उसको सॉइल से उसने न्यूट्रिएंट लिया, सो दिस वाज इट्स फूड. सो ह्यूमंस को भी फूड चाहिए, ऑब्वियसली वी आल्सो नीड फूड. सो फूड जो है अब हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी टेक आवर फूड? वी टेक फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, बिकॉज वी आर ओमनीवोर, सो वी टेक फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. राशि, आई थिंक आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस. सो अब ह्यूमंस जो थे, दे हैव गॉट फूड. अब फूड रिक्वायर्ड है फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में क्या होता है बेटा, यू वांट, यू डू नॉट वांट, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपकी बॉडी में लगातार चल रहे हैं, वो प्रोसेस आपके लगातार चलते रहेंगे, ठीक है, वो लगातार दे विल कीप ऑन मूविंग. जैसे आपका हार्ट जो है वो लगातार मूव करता रहेगा, हार्ट ने लगातार पंप करना है, इसी तरह से किडनी है वो लगातार काम करेगी, स्टमक ने लगातार डाइजेशन करना है, आपके लंग्स हमेशा काम कर रहे हैं. यू डोंट वांट, यू वांट. It is not in your case, it's not your wish. So these are the processes which require a continuous supply of energy. तो उसके लिए आपको फूड लेना पड़ता है. Then you have, आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है. ऑब्वियसली यू आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट, आप एक एनवायरमेंट में रह रहे हो. तो एनवायरमेंट में रहने का क्या होता है कि आप, यू आर इन कांस्टेंट टच. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर गुड फॉर यू, बट सम ऑर्गेनिजम्स आर लाइक विच आर नॉट गुड फॉर यू. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर हार्मफुल, दे आर यूजफुल. जो हार्मफुल हैं, दोज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. उनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको एनर्जी चाहिए. कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया तो ऑब्वियसली यू विल रन. सो अब रनिंग के लिए व्हाट यू नीड एनर्जी. सो देन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू. अब देखो इतना वर्क हो रहा है आपकी बॉडी में, तो नेचुरल सी बात है देयर विल बी सम काइंड ऑफ डैमेज टिश्यूज, और उसके रिपेयर के लिए यू नीड एनर्जी, यू नीड प्रोटीन्स, यू नीड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी पर्पस. सो इन सब चीजों को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो नेचुरली जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन फूड. क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, अब बात आती है प्लांट्स की. प्लांट्स का तो सीधा सा काम है, दे कैन मेक देयर ओन फूड. ठीक है मनन, दे कैन मेक देयर ओन फूड. और उससे क्या होता है, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स. अच्छा, आप दोनों में से मुझे कौन बताएगा कि ऑटोट्रॉफ्स जो है, ऑब्वियसली जो ये खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Photosynthesis. Yes, photosynthesis. And what are the raw materials required for photosynthesis? क्या क्या raw materials चाहिए होते हैं हमें? Yes, पहला. Sunlight. Yes, sunlight. Number 2. Rashi, I'm not getting your voice actually. Water. Yes, chlorophyll, carbon dioxide, and one more. Water. Water. Yes, so these are the raw materials which are required for the process of photosynthesis. अब एनिमल्स, आपको पता है एनिमल्स कैसे होते हैं. एनिमल्स तो उनको अपना खाना बनाना तो आता ही नहीं है, so they don't know how to make food. So what they are dependent on plants. That is why they are called as heterotrophs. क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, that is why they are called as heterotrophs. चलिए, now अब देखो बेटा, जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी, एज यू ऑल नो, अर्ली मैन जो थे, दे वर लाइक हंटर्स एंड गैदरर्स. दे यूज्ड टू हंट, दे यूज्ड टू गैदर द फूड एंड जस्ट ईट द रॉ फूड. वो अपना फूड को बस गैदर करते हुए दे यूज्ड टू ईट. समहाउ दे लर्न द आर्ट ऑफ सोइंग द सीड. जो उन्होंने लेफ्ट ओवर, जब फ्रूट खाया, लेफ्ट ओवर सीड थे, समहाउ इट गॉट यू नो देयर इन द लैंड. और उसके बाद जब वो प्लांट्स ग्रो करना शुरू हुए, दे गेट टू नो दैट आर्ट ऑफ ग्रोइंग द फूड. तो उन्हें वो इजी लगा, इट मेड देयर लाइफ इजियर, क्योंकि उनको अब इधर उधर घूमना नहीं पड़ता था. दे वर सेफ फ्रॉम द एनिमल्स. तो काफी सारी चीजों में उनको बेनिफिट हो गया. सो लेकिन अब
ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस आया, जो आर्ट उन्होंने सीखी, इट वाज अ वेरी काफी टाइम कंज्यूमिंग थी जब तक उन्होंने इसमें प्रैक्टिस की। अब आज के टाइम में व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, एवरी अब क्या है, एग्रीकल्चर इज अ नोन टू आर्ट, अब सबको पता है एग्रीकल्चर, लेकिन नाउ द डिमांड इज कि आवर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। अब इस टाइम पे ह्यूमन पॉपुलेशन इज टू मच, ठीक है, सो ऑब्वियसली फूड डिमांड हैज इंक्रीज। तो नेचुरली आपको जो एग्रीकल्चर अब परफॉर्म करना है, मतलब जो आपने क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, उसकी आउटपुट आपको मैक्सिमम चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो एरिया है जो आप जिसके ऊपर खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, वो कम हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, उनको रहने के लिए घर चाहिए, उनको काम करने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम काइंड ऑफ एरिया, एरिया मतलब लैंड चाहिए उनको। तो वो जो चीज थी, अब ऑब्वियसली एरिया टू बी क्रॉप, जो एग्रीकल्चर करना है वो कम हो गया, लेकिन आउटपुट हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि लोग ज्यादा हैं, ऑब्वियसली फूड डिमांड ज्यादा है। सो एग्रीकल्चर को अगर हम डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। मतलब आप एक साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, सो दैट आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए, ठीक है, लॉसेस जो है टू द मिनिमम आए, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या होता है, इट इज एक्चुअली इट इंक्लूड्स योर कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। हम इसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या चीज करने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए। अब ये क्रॉप्स क्या चीज है भाई, क्रॉप्स होती है बेटा प्लांट्स जो एक जैसे, Fruitful plant. यस, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जिसे हम एक ही एरिया पे ग्रो करते हैं और कल्टीवेट करते हैं एट वन प्लेस ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे वीट, पैडी, मेज, ये सारी क्या होती हैं, क्रॉप्स होती हैं। क्लियर हो गया, क्रॉप समझ में आ गया क्या होता है। अब क्रॉप्स को, जिन क्रॉप्स को आप एज फूड यूज कर रहे हो, ह्यूमंस जो हैं उसको एज अ फूड यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। क्लियर बेटा, जो क्रॉप्स एज फूड यूज होती हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, उसे हमने नाम दे दिया फूड क्रॉप्स। अब आपको पता है हर प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको कभी कैसा टेम्परेचर चाहिए, किसी प्लांट को कम चाहिए, किसी प्लांट को ज्यादा चाहिए, किसी को पानी ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। सो उस हिसाब से आपके काफी सारी तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बन जाते हैं। अब ये जो कंडीशंस होती है ना, दे प्रिवेल अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है, ये सीजन के अकॉर्डिंग प्रिवेल करते हैं कंडीशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन के ऊपर हमने बेस किया, और हमारी जो क्रॉप्स हैं हमने उन्हें डिवाइड कर दिया इनटू टू मेन कैटेगरीज। वो क्या कैटेगरीज हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। क्लियर। अब खरीफ क्रॉप्स जो हैं दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन, ठीक है, इसे हम कहाँ कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन। और रेनी सीजन कब से कब है, जून से लेके सितंबर तक। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसके बहुत आसान है, एग्जाम्पल है आपके पैडी एंड मेज। क्लियर हो गया। सो जो क्रॉप्स आप रेनी सीजन में ग्रो कर रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम जून टू सितंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल पैडी, मेज। रबी क्रॉप्स क्या होती है मनन, मैम यस बेटा, रबी का क्रॉप जो मैम विंटर्स में ग्रो, मैम यस विंटर्स में ग्रो। यस, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, हम सर्दी में इसको उगाते हैं। सो कब से कब, अक्टूबर से लेके मार्च तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, तो ये इसके एग्जाम्पल्स। सो आई थिंक, हाँ जी, हाँ जी बेटा, मैं तो कुछ नहीं कहा हाँ जी, मैम, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा राशि आपने कुछ कहा बेटा, ठीक है, चलो। अब है बेटा समर क्रॉप्स। अब व्हाट डू मीन बाय समर क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स हैं जो हम समर सीजन में उगाते हैं, ठीक है, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन समर सीजन, दोज आर नोन एज समर क्रॉप्स। अब ये होता है आपका जो वेरिएशन है ना, वो आएगा अप्रैल से लेके जून तक, ठीक है, अप्रैल से लेके जून तक, और इसमें ज्यादातर आपकी पल्सेस और वेजिटेबल क्रॉप्स को हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा, जो हम अभी साइंटिफिकली तरीके से हम बात कर रहे थे कि साइंटिफिकली अगर आप वो करते हो, एग्रीकल्चर क्रॉपिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या मेथड फॉलो करते हैं, क्या चीज अलग होती है। देखो बेटा कुछ ऐसे सेट ऑफ पैटर्न है, आपको एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब आप एक क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो उसमें से सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
अब पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो क्रॉप है हम उसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं, वी आर रेडिंग दैट सॉइल। अब ये तो देखो एक नेचुरल सी बात है, जब आपने क्रॉप उगानी है, क्रॉप कहाँ उगती है, सॉइल के सबसे टॉप लेयर पे, ठीक है, क्रॉप दे ग्रो ओनली इन द टॉप लेयर। तो इसका क्या मतलब है कि टॉप लेयर को आपको खूब फिट बनाना पड़ेगा। फिट मतलब उसको पूरा न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, इट शुड बी लूज, इट शुड बी पोरस। अब पोरस का क्या मतलब है, पोरस मतलब कि उसमें से एयर की जो एक्सचेंज है वो इजिली हो जाए, इट इज फुल, इट शुड बी फुल ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं वो बेहतर तरीके से स्प्रेड आउट कर सकते हैं, प्लस दे कैन ब्रीथ बेटर। ऑब्वियसली अगर उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज अच्छा होगा, वो डीप जाएंगे तो वाटर जो है जल्दी अब्सॉर्ब हो पाएगा, और ऑब्वियसली दे रिस्पायर ऑल्सो। तो अगर वो ब्रीदिंग इजिली कर रहे हैं तो नेचुरली वो अब्सॉर्प्शन भी इजिली करेंगे। क्लियर है बेटा? इसके अंदर इन दिस पर्टिकुलर स्टेप हम कुछ सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो सब स्टेप्स क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो, यस, सबसे पहला स्टेप होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। हम सॉइल को ना लूजन अप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी डू, जो वो हमने सॉइल लूज की उसके अंदर ना बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, सॉइल क्रम्स बोलते हैं उसको, हमने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू लेवल द सॉइल, हमें सॉइल को लेवल करना पड़ता है। क्लियर बेटा? यस। Yes, नेक्स्ट, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में कि सबसे पहले जो हमने लूजनिंग की सॉइल की उसका क्या बेनिफिट हुआ, कैसे करते हैं हम उसको, ये देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लूजन अप द सॉइल। अब लूजन अप सॉइल का क्या मतलब है कि हम ना सॉइल को उल्टू पुल्टू कर रहे हैं, मतलब वी आर टर्निंग द सॉइल, ठीक है मनन, वी आर एक्चुअली टर्निंग द सॉइल। अब टर्निंग से क्या बेनिफिट होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टर्निंग द सॉइल मनन? मैम टर्निंग से मैम वो मैम जो नीचे वाली लेयर्स है मैम वो ऊपर आ जाती है यस, मैम। जब आप सॉइल को टर्न कर रहे हो व्हाट इज हैपनिंग, जो नीचे वाली द मोर फर्टाइल लेयर इज कमिंग अप, एंड जो नीचे लेयर है उसमें एक और बात होगी, दैट विल बी फुल ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि ऊपर वाली लेयर में तो इवेपोरेशन हो रही है, सीधा सन की रेज उस पर पड़ रही थी, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी हार्ड होगी। जो नीचे वाली होगी वो हमेशा सॉफ्ट होगी और फुल ऑफ मॉइस्चर होगी। आपने कभी घर में जैसे अगर हम प्लांट वो करते हैं पॉट्स की करते हैं फ्लोइंग से टाइप करें, तो क्या होता है जब आप उसको पी के साथ करते हो तो आपको जो अंदर से मिट्टी मिलती है ना वो गीली होती है, मॉइस्ट होती है, बिल्कुल फुल ऑफ मॉइस्चर। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लेयर्स को ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ जी। उसके बाद देखो, अब ये जो लूजनिंग और टर्निंग हमने किया इसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग या फिर फ्लोइंग, ठीक है बेटा जी। हम इसको क्या बोलते हैं, टिलिंग या फिर फ्लोइंग। तो ये जो हमने लूजनिंग की और जो टर्निंग की, इसे व्हाट वी कॉल इट एज टिलिंग और वी कॉल इट एज फ्लोइंग। इसको आप या तो एक फ्लो के साथ करते हो, वो फ्लो या तो आपका वुडन होता है या फिर आयरन का फ्लो, ठीक है। अब हमने टिलिंग कर ली, लूजनिंग कर ली, अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ना बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने क्या कैसे करना होता है, वी डू इट विद अ प्लैंक। प्लैंक क्या करता है, बड़े बड़े सॉइल के टुकड़ों को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ सॉइल, ठीक हो गया? क्लियर हो गई? अब ये जो हमने सॉइल को फ्लो किया इसको हमें इवन बनाना पड़ता है, ठीक है। इवन बनाने के लिए मतलब एक लेवल पे करना पड़ेगा आपको। अब वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवलर, नेचुरली, ठीक है। हम यूज कर लेंगे लेवलर। अब कई बार क्या होता है, समटाइम्स इट हैपेंस, ये फार्मर्स क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चलते हैं, जैसे कि सपोज करो हम टिलिंग अभी करनी है, हमने मतलब हमने टर्निंग करनी है अभी सॉइल की, तो हम क्या करेंगे उसमें मैन्योर पहले ही ऐड कर देते हैं। उसका क्या फायदा हुआ, जो मैन्योर थी वो सॉइल के अंदर चली गई, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी। मैन्योर का एक फायदा और होता है, वो क्या करता है, वो आपका ना ऑर्गेनिक मैटर होता है एक्चुअली, तो वो क्या करेगा, जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, उनको उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है सॉइल की, क्योंकि ये क्या करता है पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो उससे क्या होता है सॉइल जो है वो और अच्छी हो जाती है।
तो समटाइम्स फार्मर्स क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्टिलिटी वो टिलिंग से पहले ही मैन्योर ऐड करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा, समझ आ गई? यस। यस मैम। हाँ जी, फिर क्या करते हैं, लेवलिंग के बाद सॉइल को वाटर दे दिया जाता है, ठीक है, पानी दे दिया उसमें, और सीड्स को सो कर देते हैं। क्लियर होगी बात, ये समझ आ गई? अब हम देखते हैं बेटा, ये जो हम अब स्टेप कर रहे हैं, नेचुरली आप कुछ ना कुछ, अब इसके बेनिफिट का क्या हुआ? सबसे पहले तो हम बेनिफिट का पढ़ते हैं, क्या फायदा हुआ लूजनिंग करने का? इतना हमने दिमाग लगाया, इतना सब कुछ किया, अब उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फायदा तो हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो जी, सबसे पहला मैम तो रूट फायदा, है जी, पाती है। क्या बेटा? मैम रूट डीप जा पाती है। यस, जो रूट्स होती हैं, एक तो ये बहुत ज्यादा डीप चली जाती है सॉइल के अंदर, क्योंकि जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो गई, तो रूट्स काफी अंदर तक जाएंगी। अब अंदर जाने का क्या फायदा होगा मनन? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द रूट्स गो मोर डीपर? मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छी हो जाएगा। अच्छा, और डीपर में क्या अच्छा होगा? हो जाएगा। डीपर में गैसेस एक्सचेंज तो सुपरफिशियल भी हो जाएगा। यस मैम। वाटर एब्जॉर्प्शन, जितना डीप जाएगा उतना ज्यादा ग्राउंड वाटर मिलेगा। ठीक है, ओके राशि, इफ यू वांट टू गिव आंसर यू कैन मैसेज मी, ओके, आप मैसेज कर देना। ओके मैम। ठीक, चलो, ये हो गया। एक मनन हमें पॉइंट बता रहा है कि भाई जो उसको ब्रीथ करना है वो इजी हो जाता है, क्योंकि रूट्स, अब जो सॉइल है दैट इज क्वाइट सॉफ्ट, उससे क्या है कि पोरस बन गई, तो उससे क्या हुआ, आपका जो गैसेस एक्सचेंज है वो काफी अच्छा हो गया। क्लियर बेटा? अब एक और बात आ गई, जब हमने लूजनिंग की तो क्या हुआ, इट वुड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। अब अर्थवॉर्म्स जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो करने लग गए, प्लस जो भी आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। अब आपको पता है ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, दे आर फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं, दे हेल्प फार्मर्स। क्योंकि क्या करेंगे, ये अपने लिए बरोज बनाते हैं नीचे छोटे छोटे, क्योंकि रहते तो मिट्टी में ही है, तो दे गो फ्रॉम हेयर देयर बाय हेल्पिंग एंड टिलिंग द सॉइल। ये इनडायरेक्टली हेल्प करते रहते हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा जी, कि जो हमने लूजनिंग की, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की लेयर थी ना, जो डीप में थी, उसे हम टॉप पे ले आए। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा? यस चलो, मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, साथ के साथ एक फायदा और हो गया कि जो वीड्स की अपरूटिंग हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स? वीड्स क्या होते हैं मनन? राशि, व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स? मैम अनवांटेड प्लांट्स। यस, अनवांटेड प्लांट्स। तो इसको हम क्यों निकालते हैं? क्या है इसको निकालने का वो कारण? हम क्यों इसके मैम पीछे ये पड़े हुए हैं? क्रॉप्स की ग्रोथ को मैम कम कर देते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं ग्रोथ को कम कैसे करते हैं बेटा? हाउ दे मैम मैम कंपटीशन मैम करते हैं हम उनके साथ यस, हाँ उसका, न्यूट्रिशन। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप, यस यस, अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर दे रहे हो तो काफी सारा तो यही कंज्यूम कर जाएंगे। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग वीड्स? क्योंकि ये तो अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए ये, वी डोंट वांट दीज वीड्स, वी वांट क्रॉप्स, तो हम क्रॉप पे ध्यान देंगे पूरा। अब बेटा ये स्टेप करने के लिए हम कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज करते हैं? तो सबसे पहला जो इम्प्लीमेंट यूज होता है वो है फ्लो। ठीक है, फ्लो को हम यूज करते हैं। अब ये जो फ्लो है ना बेटा, इट इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, और इसे हम वुड से बनाते हैं। पहले के टाइम पे ये वुड का बना होता था ट्रेडिशनली। अब इसको, या तो आपने देखा होगा बुल्स इसको ड्रॉ करते हैं, या अगर कोई मतलब डेजर्ट एरिया है तो कैमल्स की हेल्प भी ले लेते हैं, समटाइम्स हॉर्सेस की हेल्प भी ले लेते हैं। अब ये देखो, ये एक हैंडल बना हुआ है, ठीक, ये फ्लो शाफ्ट है, यहाँ पे अटैच कर देते थे, एंड दिस इज योर फ्लो शेयर। तो इससे क्या होता है, आपका जो सॉइल है ये काफी थिका होता है। तो आज के टाइम पे क्या होता है, ये वुडन की जगह हम आयरन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये है हो, दिस इज हो, ये भी यूज होता है फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड रिमूवल ऑफ वीड। ये दोनों काम करता है। ये देखो, ये बीम बना हुआ है, यहाँ पे वो एनिमल्स जो है इसको अपने ऊपर प्लेस कर लेते हैं। दिस इज अ रॉड, ये जो बेंट प्लेट है ये सॉइल के अंदर डिग हो जाती है और फिलिंग और लूजनिंग करती जाएगी सॉइल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। फिर आता है कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर ड्रिवन है, ऑब्वियसली है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है।
इसमें लेबर जो है वो बच जाती है, टाइम बच जाता है, ज्यादा एफिशिएंसी शो करता है। हाँ जी मनन। मैम हाँ जी। मैम ऊपर जो आपने डायग्राम बना रखा था मैम, उसमें हाँ जी। हैंडल की क्या जरूरत है? हैंडल मैम ग्रैप हैंडल। ग्रिप बेटा, ये ग्रिप है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो, ये हैंडल है। यू हैव टू होल्ड दिस इक्विपमेंट ना, तभी आप इसको कहीं रखोगे। तो हैंडल और ग्रिप, ग्रिप मतलब जहां से आप इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। सो कल्टीवेटर मैंने आपको बताया, एक तो लेबर बचाता है, दूसरा एफिशिएंट होता है ज्यादा, फिर और नेचुरल सी बात है टाइम बचा रहा है, बहुत बड़े एरिया को बहुत कम टाइम में ही सब काम कर देता है, सो दैट इज मोर एफिशिएंट। हम इसी को ही प्रेफर करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। मैं 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमने सॉइल जो है वो तैयार कर ली, टॉप लेयर इज रेडी। अब व्हाट वी विल डू, वी विल सो द सीड्स। अब नेचुरल सी बात है, हमने सीड्स को सो करना है, तो वो अब हम करेंगे। अब व्हाट डू मीन बाय सोइंग? अब सबसे पहले सोइंग का मतलब क्या है? सोइंग मीन्स यू हैव टू पुट द सीड्स इन द सॉइल विच आर मेंट फॉर कल्टीवेशन। क्लियर है बेटा? आपने सीड्स को पुट करना है सॉइल में फॉर कल्टीवेशन। क्लियर? अब नेचुरल सी बात है, देखो सारी चीज जो है वो सीड्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सीड्स जो है, अगर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आप लोगे, तो नेचुरल सी बात है आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी, यील्ड अच्छा आएगा। सो सीड्स का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या मांगता है इस टाइम पे? बेसिक हमें जो चाहिए, जो सीड्स है हमारे, दे शुड बी क्लीन, साफ होने चाहिए बिल्कुल। दे शुड बी हेल्दी, मतलब फिट होने चाहिए। देन फ्री फ्रॉम डिजीजेस। फिट का मतलब क्या होता है? they should not have any pathogen with them, they should not have any pest with them, that is called healthy. Clean मतलब they should be devoid of any dirt, any fungus, है ना? They should not have any kind of diseases associated with them. So अब natural सी बात है, अब आप सीड्स लेने जा रहे हो, हाउ वुड यू नो? अब सीड तो बोलेगा नहीं कि मैं हेल्दी हूँ, और जो डैमेज सीड होगा वो कह देगा मैं डैमेज हूँ, मुझे मत लो। ऐसे कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। तो अब हम कैसे पहचान करें? हमें तो पता ही नहीं। सिंपल सा एक टेस्ट है, वो हम करते हैं। कोई बात नहीं, हम कहते हैं कोई बात नहीं शॉपकीपर, हम भी बहुत ज्यादा है, हमें भी पता है कैसे करना है। अब कैसे करना है? हमें शॉपकीपर ने soak in water. 2 सीड्स के पैटर्न दे दिए, पैकेट दिए। हमने क्या किया, एक बाउल ले लिया वाटर का, ठीक है, 2 बाउल ले लिया, बल्कि एक में एक पैकेट डाल दिया, एक में एक पैकेट डाल दिया। अब क्या होगा? अब जो हेल्दी सीड होगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो अपना सिंक कर जाएगा मैम वो पानी। यस मनन? मैम वो एकदम नीचे बैठ जाएगा पानी में। यस, अब आपकी आवाज आई मुझे। और जो हाँ, तो वो पानी, वो क्या करेगा? वो और सिंक जो कर जाएगा। डैमेज है वो पानी में उग जाए। यस, डैमेज सीड्स क्या होंगे? वो पानी में फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? उठ जाए। हेल्दी सीड क्यों बैठ गए भाई? वो तो चुस्त दुरुस्त है, वो क्यों बैठ गए? क्योंकि दे आर हेल्दी, दे आर हेवी, दे हैव इनसाइड देम स्टोर्ड फूड। और डैमेज सीड क्या होंगे? अंदर से खोखले, दे आर हॉलो। तो उससे क्या हुआ? दे आर फुल ऑफ एयर, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, सो दे विल राइज अप। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आउट कि हाँ जी ये वाला जो पैकेट है वो हेल्दी था और ये वाला डैमेज है। वी डोंट नीड टू बाय द डैमेज सीड्स। ओके बेटा? यस। सो नेक्स्ट इज, हाँ जी। सो नाउ अब ऑब्वियसली दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप सीड ले रहे हैं, द टाइप ऑफ क्रॉप यू आर डिसाइडिंग, तो वो कैसी होनी चाहिए। लाइक आप कैसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो। आपको ये पता है कि जैसे आप सपोज करो पैडी है, अब उसको पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी है, तो क्या आप वो सीड प्रेफर करोगे? नहीं करोगे, राइट? हम कौन सा सीड प्रेफर करेंगे? जो हमारे को कम पानी में चल जाए, राइट? हम ट्रेडिशनल, मतलब आपको हर सीड की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, आप हेल्दी सीड भी ले आओगे तब भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी। सपोज करो एक सीड आया, उसको मैन्योर ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर, और आपने फर्टिलाइजर्स डाल दिए सारे के सारे, तो क्या होगा? क्रॉप उसको सीड को डैमेज होगा। इसी तरह से अगर सपोज उस सीड को पानी कम चाहिए और हम उसको पानी ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसकी जो रूट्स हैं वो वाटर लॉक्ड हो जाएंगी। वाटर लॉक्ड होने से क्या होगा? दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ डैमेज। प्रॉपर्ली, दे विल डाई। सो व्हाट इज द यूज ऑफ
bringing those healthy seeds when we didn't knew the particular requirements, जब हमें particular requirements ही नहीं पता था। अब बेटा ये सोइंग जो हम कर रहे हैं, अब कहने को तो बड़ा आसान है, अब इतना बड़ा फील्ड होगा तो क्या आप एक एक सीड को सो करोगे? नहीं कर सकते, इतने में तो नेक्स्ट क्रॉप उगाने का ही टाइम आ जाएगा। सो उसके लिए टूल्स बने होते हैं। सो ट्रेडिशनली जो अभी तक चलते आ रहे हैं वो क्या होता है, बुल्स की हेल्प से होता है। उसमें क्या होता है, एक सीड कंटेनर बना होता है, वो फनल शेप का होता है और उसमें 2 से 3 पाइप्स लगी होती है जिनके एंड्स काफी शार्प होते हैं। वो क्या करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब रैंडमली, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता, रैंडमली सीड्स को प्लेस करते जाएंगे। अब इसमें पंगा रहता है, सेम डेप्थ पे नहीं होता, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। अब मुझे ये बताओ कि मनन, आप बताओ बेटा कि अगर सीड जो है वो सरफेस पे ही फेंक दो तो क्या होगा? हम सरफेस पे ही ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं, उग जाएंगे अपने आप। हु इज, व्हाट इज गोइंग टू? तो हाँ मैम जी। जो बर्ड्स हैं वो उनको खा जाएंगी मैम सीड्स को। बर्ड्स की तो पार्टी लग गई। दे आर सीइंग द सीड्स स्कैटर्ड ओवर होल ऑफ द फील्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग? वो दे आर सेइंग अरे वाह, आज तो मजे आ गए, खाओ पियो, है ना? सो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉस। तो सीड्स को हमेशा सॉइल के अंदर करना है। अब एक मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है, ओवर क्राउडिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय ओवर क्राउडिंग? यस। मैम काफी सारी सीड्स मैम इकट्ठे होने तो मैम ओवर क्राउडिंग हो जाती है मैम। वो Yes. एक दूसरे से मैम मम्मी उठा लो। ठीक है, ओवर क्राउडिंग से क्या हुआ बेटा राशि? यस मैम। हाँ जी, ओवर क्राउडिंग से क्या हुआ? मैम वो प्लांट खराब हो जाएगा। हाँ जी, वो प्लांट मतलब अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा। ठीक है। ब्रीथ तो नहीं, उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, उसको कंपटीशन यस हो मैम। जाएगा उसके लिए। नेचुरल सी बात है, भीड़ भड़ाका होगा तो कैसे ग्रो करेगा? तो ऑब्वियसली आपकी आउटपुट के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। इट विल पुट एन इम्पैक्ट ऑन योर आउटपुट। ठीक है जी, आउटपुट पे काफी फर्क पड़ता है। अब आता है बेटा, ऑब्वियसली अब हम देखते हैं कि मॉडर्न क्या तरीका है। मॉडर्न तरीका है सीड ड्रिल्स। ठीक है, सीड ड्रिल्स एक एडवांस्ड मेथड है। सीड ड्रिल। यस, सीड ड्रिल्स। ठीक है, ये एक एडवांस्ड मेथड है और इसमें जो है नेचुरल है कि ये मॉडर्न मेथड है, आज के टाइम में यूज होता है और इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर यूज करते हैं। ये क्या करता है, प्रॉपर फरोज बनाता जाता है और सीड को प्रॉपर एक डेप्थ पे ड्रॉप करता है। ऐसे नहीं कि हैपहेजेडली रैंडमली करी जा रहा है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, वो इसको बड़ा प्रॉपरली, प्रॉपर डेप्थ पे इसको ड्रॉप आउट करता है। ठीक है बेटा। अब देखो नेचुरल सी बात है, जब वो डैमेज, अगर वो प्रॉपर डेप्थ पे जा रहा है तो नेचुरली जो बर्ड्स ने डैमेज करना था वो प्रिवेंट हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बर्ड्स तो देखो सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल देख सकते हैं, वो रूट्स के अंदर, सॉइल के अंदर जाके थोड़ी ना देखेंगी। तो दिस इज हाउ इट प्रिवेंट्स डैमेज। तो उससे क्या है, आपकी सोइंग जो है वो बेटर हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, फिर है बेटा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आप अब अपनी जो आपने सीड सो कर दी है नेचुरली, अब सीड सो करे हैं तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिएंट तो देना पड़ेगा ना, फूड तो दोगे तभी वो ग्रो करेगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है चैप्टर के कि फूड क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज वी नीड टू ग्रो, हमें ग्रो करने के लिए फूड चाहिए। तो सेम अप्लाइज विद सीड ऑल्सो। अब सीड के लिए क्या है, अब देखो, अब प्लांट्स जो है ना, हम जो फार्मर्स होते हैं स्पेशली, वो क्या, उन्होंने तो खेती बाड़ी करनी होती है, तो फील्ड में एवरी ईयर एवरी सीजन दे ग्रो क्रॉप्स। अब प्लांट्स क्या कर रहे हैं, उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। बट अगर हम ये चीज बार बार कर रहे हैं तो नेचुरली जो सॉइल है उसके पास न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। द सॉइल विल गेट डिप्लीटेड ऑफ इट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्यों डिप्लीशन हो गई? क्योंकि जो प्लांट्स है ना, वो बार बार खाना उससे ले रहे हैं। सो प्लांट्स जो थे एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स उनको मिला सॉइल से। ठीक है। अब प्लांट्स बार बार उग रहे हैं तो क्या होगा, जो सॉइल है इट विल गेट डिप्लीटेड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब इस प्लांट को न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा फिर, जब यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, सॉइल कहाँ से लेके आएगी? जब प्लांट उसको एवरी टाइम इट इज टेकिंग, वी हैव टू रिप्लेनिश दैट थिंग। हमें उसे रिप्लेनिश करना पड़ता है। ताकि कैसे रिप्लेनिश करते हैं,